जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसएसएम से क्वेश्चन है, थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा तीन हार्मोनिक मोशन है जो सेम डायरेक्शन में है, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, और एम्पलीट्यूड भी उनका तीनों का सेम है जिसका ए वैल्यू है। द पीरियड्स ऑफ सुपरपोज्ड इफ द ईच डिफर इन फेज, और सब जितने भी तीनों वेव हैं वो डिफर हैं तो केवल फेज में डिफर हैं फ्रॉम द नेक्स्ट बाई 45, और कह रहा है 45 का डिफरेंस है सबका फेज में। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन चेक करो कि सही है गलत है क्या है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 1 प्लस रूट 2 ए, ये है। द फेज ऑफ द रिजल्टेंट रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री। कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रिजल्टिंग मोशन इज 3 प्लस 2 रूट 2 टाइम्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनी सिंगल मोशन। कह रहा है द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट एसएचएम। चलो चेक करते हैं। तो कह रहा तीन हमारे पास है इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू y1 y2 और y3। कह रहा तीन हमारे पास है, तीनों को लिख लेते हैं। तीनों कौन कौन से हैं, सपोज कर लेते हैं एम्पलीट्यूड ए गिवन है तो ए ही लिख लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और प्लस कह रहा है कि 45 डिग्री का है तो 45 का मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। चाहे जैसे भी आप लीजिए, आप चाहे इसको ऊपर लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, 45 डिग्री का आपको फेज लेना है बस। तो कह रहा है कि इन सब का आपको चेक करना, थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और सब कुछ अगर डिफर है तो केवल फेज में डिफर है, तो चेक करो इसमें से। कह रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 सबको ऐड कर लो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और फिर कितना हो जाएगा प्लस a, और साइन ओमेगा टी लगाना होगा प्लस a, और साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 4 लगा दो आप। अब आप क्या करोगे, a साइन ओमेगा टू टी को तो एज इट इज रखो आप, और इन में ए कॉमन करके देखो जरा, तो क्या हो जाएगा साइन और साइन कितना हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 4 ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। और आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, लगाइए जरा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो आप तो कितना आ जाएगा, तो साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए, और कितना हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू कॉस कितना होता है सी माइनस डी बाई 2, तो ये कॉस में कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और बाई 2 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि यहां से पाई बाई 4 कैंसिल, और यहां से ओमेगा टी कैंसिल। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है ए साइन ओमेगा टी प्लस 2a साइन ओमेगा टी मिलेगा, और cos 45 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, cos 45 डिग्री मिलेगा। और अब आप यहां से क्या करें, यहां से आप cos 45 की वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और प्लस cos 45 की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 2a, cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2, कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, और साइन ओमेगा टी। अब आप यहां पर इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस रूट 2 इंटू ए, और आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब ए कॉमन कर लो आप, ए कॉमन कर लो, और ए कॉमन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, और पीछे से आप साइन ओमेगा टी कॉमन कर लो, यहां पर साइन ओमेगा टी कॉमन कर लो। ठीक है बेटा, ए कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन कर लिया, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और प्लस रूट 2 बच रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि y रिजल्टेंट जो है
वो कितना आया है, वो आया है A1 प्लस √2 इंटू साइन ओमेगा टी, यही तो आया है, यही आया है साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी यही आया। अब आप देखें कि इस ऑप्शन पर आ जाएं, कह रहे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या इतना है, यस इतना ही है, A1 प्लस √2 इतना ही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहा है फेज ऑफ द रिजल्टेंट रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री, फर्स्ट वेव कोई भी अगर ले लें तो उसके साथ में क्या इसमें फेज 90 डिग्री आया है, नहीं, फेज 90 डिग्री नहीं है, जीरो, ये भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। कह रहा था एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रिजल्टिंग मोशन इज इतना, चलो एनर्जी एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड एनर्जी भी निकाल लेते हैं, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलो, तो किसी एक वेव से एसोसिएटेड जो नेट का एनर्जी है वो देख लेते हैं। किसी एक वेव की अगर एनर्जी निकालेंगे, मान लो ये फर्स्ट, तो ये कितना होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है। तो ये है स्मॉल ए, तो इसको स्मॉल ए कर देंगे। और अगर ई नेट यानी कि रिजल्टेंट की एनर्जी निकालते हैं, रिजल्टेंट की एनर्जी निकालते हैं, तो ये होगा 1/2 और m ओमेगा ए स्क्वायर, और m की जगह पर 3 पार्टिकल हैं तो 3m का होल स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड स्मॉल ए ना होकर इतना है, तो A1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट वेव की एनर्जी। तो 1/2 और 9m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये मेरा ई नेट आया है, ई रिजल्टेंट आया है। अब इसका इस दोनों को डिवाइड कर दो, ई रिजल्टेंट और अपान E1, किसी एक के साथ उसका एनर्जी एसोसिएशन का रेशियो देखना है, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 1/2 9m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर नहीं होगा, m ही होगा, m स्क्वायर नहीं होगा, m स्क्वायर नहीं होगा, m ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा, तो ये 3 होगा केवल, कितना होगा, ये 3 होगा केवल, तो ये 3m होगा। तो m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद ए रिजल्टेंट अपान E1 इज इक्वल टू कितना वन मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई 1। अब इसका जो रूट है वो देखो जरा, देख के क्या हो सकता है यहाँ पर, तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 2a भी होता है, 2 इंटू 1 इंटू √2, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया इसको, 3, और ये 2 1 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, और ई रिजल्टेंट अपान कितना हो जाएगा E1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रिजल्टेंट मोशन इज 3 प्लस 2√2 टाइम्स ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द सिंगल, तो यहां पर 3 आना चाहिए, यहां पर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 प्लस 2√2। अच्छा, एक फार्मूला और है अपने पास, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लगाकर। एक फार्मूला क्या है कि E प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो सिंगल वाला है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर, और अगर नेट का है यानी रिजल्टेंट का है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इससे तो आ ही जाएगा, इससे आ जाएगा, देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √2, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ई नेट अपान ई सिंगल, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2 बाई 1 आ गया, इससे एसोसिएटेड एनर्जी तो आ गई। और इस वाले में कहाँ मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने,
चलो अच्छा आगे चेक करते हैं, आगे चेक कर लें। द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट एसएचएम, नहीं रिजल्टेंट मोशन तो एसएचएम आया हुआ है, रिजल्टेंट मोशन तो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, केवल यही वाला ऑप्शन सही, सॉरी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, यही वाला ऑप्शन केवल हमारा इनकरेक्ट आ रहा है। और इससे एसोसिएटेड एनर्जी एक बार आप इस वाले मेथड से चेक करिएगा, बाकी इस वाले मेथड से तो करेक्ट आ ही गया है, तो देख लेंगे आप।